दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शहरों में बड़ी रौनक लगाई हुई है। इसमें अक्सर ऐसे मौजज़ात होते रहते हैं जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह ताला इन शहरों की खुद हिफाजत फरमाता है और जो शख्स सफेद लिबास पहने खाना काबा के गिर्द तवाफ करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि इस बंदे की हर दुआ कबूल की जाए, और जो शख्स खाना काबा के गिर्द तवाफ करता है तो उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स खाना काबा के गिर्द खड़ा होकर दुआ मांगे फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। दोस्तों खाना काबा में 70,000 फरिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं और रमजान मुबारक में अक्सर ऐसे मौजज़ात होते रहते हैं जिसको देखकर इंसान दंग रह जाता है। दोस्तों मदीना में काजी का बेटा रमजान में इफ्तारी के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। वो एक हादसे की जद में आ गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो वहाँ पहुंचकर मर गया। काजी अब्दुल अजीज को उसका बहुत दुख था, अतः कि उसके कातिल को भी पकड़ लिया गया और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। वो पाकिस्तानी बहुत गरीब था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। 5 माह जेल में रहने से उनके हालात इतने तंग हो गए कि नौबत फाकों तक आ गई। हत्ता कि अदालत ने फैसला सुना दिया कि वो काजी अब्दुल अजीज को 5 लाख रियाल दे दे और वापस चला जाए। वो पाकिस्तानी शख्स बड़ा नेक दिल था। वो 1800 रियाल की हफ्स में मदीना मुनव्वरा की सफाई करता था। उसने पैसे इकट्ठा करने के लिए लोगों से चंदा मांगना शुरू कर दिया। वो मदीना के मुख्तलिफ ताजरों के पास गया, लेकिन कोई भी उसे 500 रियाल से ज्यादा नहीं देता था, क्योंकि 50 लाख रियाल बहुत बड़ी रकम थी। फिर वो मदीना के एक इमाम के पास गया। वो उसको काफी वक्त से जानता था क्योंकि वो वहाँ मस्जिद नबवी की सफाई किया करता था। उसने उस इमाम को सारा वाक़या सुनाया तो इमाम ने एक शख्स को पुलिस स्टेशन भेजा ताकि उसे मालूम हो सके कि ये शख्स चुप हो रहा है या सच बोल रहा है। तो कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने इमाम को जाकर बताया तो वो आदमी गलती पर है और वो शक्ल से मुजरिम नहीं लग रहा, उससे गलती हुई है। तो इमाम साहब ने मदीना के मुख्तलिफ लोगों से कहा और बहुत ज्यादा चंदा और एक हफ्ते के अंदर अंदर 50 लाख रियाल जमा कर लिए। उसके बाद मदीना के 5 इमाम मिलकर उस लड़के के वालिद की तरफ गए और उसको बुलाया और इमाम साहब ने उसको एक बयान सुनाया जिससे बैठे तमाम लोगों के दिल नरम हो गए। उसके बाद इमाम साहब ने काजी अब्दुल अजीज को एक कोने में जाकर कहा कि ये तुम्हारे दीद की रकम है, तुम ये ले लो। वो हमारा पाकिस्तानी भाई बहुत गरीब और नेक दिल है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो काजी अब्दुल अजीज ने कहा कि क्या मैं अपने बेटे के खून को बेच दूं? इमाम साहब मैं उसे माफ नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे के खून को नहीं बेच सकता। ये कहकर वो कमरे में चला गया। उसके बाद वो वापस आया और उसने कहा कि शेख आप हमारे घर तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है और जो लोग आपके साथ हैं वो भी बड़ी मक्की और परहेजगार थे। ये कैसा हो सकता है कि आप हमारे घर आके कोई चीज मांगे और मैं आपको इनकार कर दूं? उसने उन सब के सामने उस शख्स को माफ कर दिया और इसके बाद वो खुद अदालत जाकर उसने उस शख्स को माफ कर दिया। इस तरह वो शख्स जेल से रिहा होकर वो अपने बच्चों के पास चला गया। उसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत देखे, उसके चंद माह बाद वो मदीना में मजलिस शूरा का रुकन बन गया और इसकी बीवी को फालिज हो गया। वो हाथों पाँव से मजूर हो चुकी और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। उसने मदीना के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन सबने जवाब दे दिया। अब वो डॉक्टरों के लिहाज से ला इलाज हो चुकी थी, जिसकी वजह से काजी अब्दुल अजीज बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इसलिए उसने उम्रा करने का इरादा किया। वो उसको व्हील चेयर पर बैठा कर उम्रा करने के लिए लेकर गया और वहाँ जाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला मेरे जवान बेटे की मौत हुई और मैंने सब्र किया, मैंने फलां बंदे को माफ किया, अब मैं तेरे दर पे हाथ फैलाता हूँ तो मुझे खाली हाथ ना लौटा, तुझे तुम्हारी इज्जत का वास्ता मुझे खाली हाथ ना लौटा। उसने अपनी बीवी को 2 चक्कर खुद लगवाए और जब तीसरे चक्कर की बारी आई तो उसने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा कि मैं उठकर तवाफ करना चाहती हूँ। और दोस्तों अल्लाह का मौजज़ा देखे और उसने 5 चक्कर अपने पैरों पे खड़े होकर किया और उसके चंद दिन बाद ही उसकी जुबान भी ठीक हो गई। जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला उस पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र की मिसाल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सब्र किया, और जो लोग सब्र करते हैं सब्र करने के बाद उसको बहुत ज्यादा खुशखबरी सुना दी जाती है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मुश्किलात में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।